तुम 24 घंटे खाते हो और 24 मिनट भी धर्म में ध्यान नहीं करते हो। हम सिर्फ है ना 45 मिनट खाते हैं और हम 24 घंटे क्या करते हैं, 23 घंटे 15 मिनट हम क्या करते हैं, धर्म में ध्यान करते हैं। हमारे वो आहार में भी धर्म है, हमारे बोलो हमारे, ऐसा हमारे मत बोलो, मुनि के। हाँ तो खुद ही का जोड़ते बैठे हो, ऐसा इतना बड़ा अन्याय मत करो। बोलो मुनि के आहार में भी धर्म है, बोलो मुनि के आहार में भी धर्म है और तुम्हारे भोजन में कर्म है। तुम्हारे भोजन में, हमारे आहार में धर्म है और तुम्हारे भोजन में क्या है, कर्म है। क्योंकि हमारे आहार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। मुनि के आहार में, इधर इधर देखो एक्शन, मुनि के आहार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है और तुम्हारे भोजन में कुछ भी, मैंने नहीं बोला, मुनि के आहार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है और श्रावक के भोजन में कुछ भी शुद्ध नहीं है। मुनिराज के आहार में कुछ भी बासा, बोलना कर्म का कल्ला, मुनिराज के आहार में कुछ भी बासा नहीं है और तुम्हारे भोजन में कुछ भी ताजा नहीं है। अगर विश्वास ना हो, तुम्हें लग रहा कि गरम गरम है, जो गरम है वो ताजा हो, कोई नियम नहीं है। बोलो जो, बोलो ना, जो गरम हो वो ताजा हो, कोई नियम नहीं है। जो मुकुट लगाए हो वो राजा हो, कोई है ना। जो गरम हो, बोलो ना नमो सिद्धाड़म, जो हाथ उठाओ नमो, जो गरम हो वो ताजा हो, कोई नियम नहीं है। और जिसके माथे पर मुकुट लगा वो राजा हो कोई, और कोई घोड़े पर बैठा हो साजा हो, कोई नियम। साजे का मतलब होता है दूल्हा, है ना। घोड़े पर बैठा हो को साजा हो, कोई नियम नहीं है ना। लेकिन मुनिराज के आहार में कुछ भी बासा, कुंचुम कुंचुम, मुनिराज के आहार में कुछ भी बासा नहीं है और तुम्हारे भोजन में कुछ भी ताजा नहीं है। विश्वास ना हो तो रामकली से पूछ लेना कि ताजा है कि बासा है। वो कहेगी ताजा है, पर मैं बता रहा कि ये सब, एक ने तो बोलना नहीं चाह रहा था, निकल गया। कैसा बासा है? पहले घर में भोजन बचता था तो क्या करती थी माताओं, हाचू हाचू बोलवानो छे। अगर दाल चावल बचा तो क्या करते थे, घर में काम वाले करने वाले को दे देते थे, गाय को दे देते, पड़ोस में कोई रहता उसको दे देते थे कि तू खा ले। लेकिन आज बचता है तो मैं तो बोल ही नहीं पाया। मेरा आज प्रवचन का मीनू किसने पढ़ लिया? मैं जंगल गया था, किसी ने कॉपी चेक की है। बहुत बेईमान लोग हैं यहाँ, मतलब मेरी भी कॉपी नहीं बच पा रही है। कोई बात नहीं, तुमने हमारा एक पन्ना चेक किया, हम तुम्हारे 100 पन्ना चेक करेंगे, तुम्हारा क्या होगा अभी। भैया ध्यान रख करके चलना। भात बचा तो क्या करते हो, सच सच बोल दो। आज कभी जिंदगी में सच नहीं बोला, समझ लो उत्तम सत्य धर्म है। बोलो क्या है ना। सब भोजन, तुमने जो भोजन किया है वो भोजन क्या है ना, भोजन बासा भोजन, भात बचा तो क्या करते हो उसके लिए फ्रिज में पैक करके रख दिया। हमारे आदमी ने कहा कि हमको अहमदाबाद जाना है, फटाफट भोजन तैयार कर दो। अभी सो करके तो नहीं पाया, भोजन नाश्ता बना दो, बनाऊंगी आराम से। सो करके तो उठी अभी यार, भोजन साथ में नरक से निकल के आया। उठते ही भोजन, ठीक है गरम गरम बनाना, बढ़िया गरम गरम मिलेगा, ठीक है। आदमी बोलता मैं दर्शन करके आता हूं, उसको स्मृति आता है कल का डिब्बा भर भात बचा हुआ है। वो आदमी मंदिर जाता है, नहा धो करके
और यहाँ पर पत्नी जो रहती ना, वो हाथ मुंह धो करके साड़ी चेंज करके जो भात रखा था ना कढ़ाई चढ़ाने की, उसमें थोड़ा सा, बोलो ना फिर, उसमें थोड़ा तेल डालने का, जीना, धनिया, मिर्चा, हल्दी सब डालने का। मजा आया ना? मजा आया ना? बोलो मजा आया। घड़ोआनंद स्वामी जी बोलो। हाँ तो घड़ोआनंद स्वामी जी ओ छौंक दिया वो चम्मच से, बोलो चम्मच से उसके लिए पूरा बिल्कुल पीला पीला कर दिया गया। बढ़िया प्लेट में उसको जमा दिया गया, टमाटर का एक एक पीस जमा दिया गया, हरी मिर्ची लगा दी गई और मूंगफली के दाने डाल दिए गए, धनिया पत्ती डाल दी गई उसके ऊपर। आदमी आया, तैयार हो गया, हाँ तैयार हो गया, और गरम गरम चम्मच लगी हुई है, गरम गरम चावल खाता हो, मजा आ गया। बोलो मजा। जो गरम हो वो ताजा हो, कोई नियम, जो बोलो जो गरम हो वो ताजा हो, कोई नियम नहीं है। जो गरम हो वो ताजा हो, कोई नियम नहीं है। और आदमी खुश हो जाता है, वाह मेरी रामकली बहुत होशियार है, मेरी रामकली ने फटाफट भोजन बना दिया। और रामकली क्या बोलती है? रामकली क्या बोलती है? भैया अच्छा है, आदमी खुश हो गया और पुराना चावल, बासा चावल ठिकाने लग गया। बासा चावल, आदमी खुश हो गया और बासा चावल ठिकाने लग गया। बासा चावल क्या हो गया है? बासा चावल ठिकाने लग गया है। भैया ध्यान रख करके चलना, दिगंबर मुनिराज का जो भोजन होता है, दिगंबर मुनिराज का जो क्या होता है, आहार होता है, उसमें कुछ भी बासा नहीं होता है। और जो श्रावक का भोजन होता है, बिरले हैं जिन्हें ताजा मिलता है, बिरले हैं जिन्हें, बिरले लोग हैं जिनके लिए क्या मिलता है? ताजा भोजन मिलता है। मुनिराज का आहार होता है और श्रावक का क्या होता है? भोजन होता है। साधु जो भोजन करता है वो साधना के लिए होता है। किसके लिए होता है? साधु का भोजन साधना के लिए होता है। और श्रावक जो खाता है वो स्वाद के लिए खाता है। जब उपसर्ग होता है मुनिराज के ऊपर, वे समता भाव से उसके लिए सहन कर लेते हैं। और जो मुनिराज समता भाव से उपसर्ग के लिए सहन कर लेते हैं, वे मुनिराज केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लेते हैं। इतनी शक्ति कहां से आई? ज्ञान और वैराग्य। बोलो ज्ञान और, ज्ञान तो है, बोलो ज्ञान तो है पर वैराग्य नहीं है। और हमारे पास ज्ञान भी है और हमारे पास ज्ञान भी है और हमारे पास में वैराग्य भी है। और जहाँ वैराग्य होता है वहाँ पर क्षमता भाव वहाँ पर आ जाता है। और जहाँ वैराग्य का अभाव होता है वहाँ पर आदमी दुखी होता है, वहाँ पर आदमी परेशान होता है, वहाँ पर आदमी कष्ट का सामना करता है, वहाँ पर आदमी तकलीफ का अनुभव करता है। आराती आचार्यों ने संघर्ष किया और उन्होंने हर्ष के लिए प्राप्त किया। 500 मुनिराजों को घानी में क्या कर दिया? पेल दिया गया। पांडवों के लिए गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये मनुष्यकृत उपसर्ग है और जिनसे हमारा ज्यादा स्नेह होता है, अधिक स्नेह ही बैर का कारण बनता है। क्या बोलो? अधिक स्नेह ही बैर का कारण बनता है। किसी से ज्यादा लगाव रखो ना, उसी से ज्यादा क्या होता है? बैर होता है। जैसे मान लो क्या कि तलाक किससे होता है? तलाक किससे होता है? पत्नी से होता है। और प्यार भी किससे होता है? जहां अति होती है वहां पर नियम से इति होती है। अति स्नेह बैर का कारण होता है। जहां जहां उपसर्ग हुए
ये सब पिछले जन्मों का क्या रहा, संबंध रहा। मनुष्यों के द्वारा राजा शैणिक ने गज कुमार मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ये भी उपसर्ग था। उपसर्ग करने वाला नरक में जाता है और उपसर्ग को सहन करने वाला स्वर्ग में जाता है ना। पारसनाथ भगवान के ऊपर चारों प्रकार के उपसर्ग हुए। कितने प्रकार के? मनुष्यकृत, त्रियंचकृत, देवकृत, अचेतनकृत, चारों प्रकार के उपसर्ग को सहन करने वाले कितने भाव तक? बोलो कितने भाव तक उपसर्ग हुआ? कितने भाव तक? पारसनाथ भगवान पर 10 भाव तक उनके ऊपर उपसर्ग चलता रहा और कमठ मर मर करके नरक में गया, दुर्गति में गया। और पारसनाथ का जीव मर के कहाँ गया? स्वर्ग में गया, राजा की पर्याय में आया। चारों प्रकार के उपसर्ग हुए, मनुष्यकृत, त्रियंचकृत, देवकृत, अचेतनकृत, सब प्रकार के उपसर्गों को क्या किया? सहन किया। और उसके बाद त्रियंचकृत उपसर्ग जो होता है श्यालिनी के द्वारा सुकमाल मुनिराज के लिए निगल लिया गया। किसके लिए? सुकमाल मुनिराज के द्वारा, सुकमाल मुनिराज के लिए श्यालिनी के द्वारा, सुकोशल मुनिराज के द्वारा श्यालिनी के लिए निगल लिया गया। मालूम है त्रिशूल की जो पूजा है कैसे चली, कैसे हुई? त्रिशूल की पूजा जो हो रही आज, वो कैसे प्रारंभ हुई? कोई आरिका माताजी जंगल में साधना कर रही थी। कोई आरिका माताजी जंगल में, बोलो, कोई आरिका माताजी जंगल में साधना कर रही थी। कोई भीलों की टोली आई। भीलों की जब टोली आई तो उन्होंने देखा कि ओहो, इतनी वो आरिका बहुत सुंदर थी, पद्मासन से बैठी हुई थी। उन्होंने समझा ये कोई बनदेवी है, उन्होंने समझा ये कोई बनदेवी है। और उसको बनदेवी उन्होंने कहा कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूं, अगर वो मेरा काम क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, अगर वो मेरा क्या हो जाए, अगर वो मेरा कार्य क्या हो जाए, सिद्ध हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी देवी मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मैं है ना पूजा करूंगा, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, पूजा करूंगा। और वो जिस काम के लिए गए और वो काम हो गया, तब तक वो आरिका माता जी बैठी हुई थी। तो एक शेर आया और उनके लिए खा गया। शेर ने और माता जी के लिए खा लिया। माता जी समता भाव से बैठी रही। उनका एक हाथ बचा और वो हाथ मिट्टी में ऐसा खड़ा हो गया, ये अंगूठा भी कट गया और ये छिंगरी भी क्या हो गई, ये छिंगरी भी उनकी कट गई। दोनों क्या हो गए, दोनों कट जाने के बाद में जब दोनों उनके कट जाते हैं, सिर्फ ऐसा हाथ उनका खड़ा रह गया। उन्होंने आगे समझा, इन्होंने ये समझा कि ये त्रिशूल है। ये क्या है, ये क्या है, ये त्रिशूल है। और ये त्रिशूल होने के कारण देवी ये कहे त्रिशूल की पूजा करो, तब से त्रिशूल की पूजा होना क्या हो गई, चालू हो गई। उपसर्ग हुआ। आरिका को भी शेर ने क्या कर लिया, आरिका के लिए शेर ने क्या कर लिया, खा लिया। ऐसे कई उपसर्ग हुए त्रियंचों कृत। पार्श्वनाथ भगवान के लिए भी क्या कर लिया, पार्श्वनाथ भगवान के लिए है ना, उनके लिए मुनि अवस्था में शेर निकल गया, अजगर निकल गया। वे मुनिराज समता भाव, साधुओं की समता ही संपत्ति है। बोलो साधुओं की समता ही संपत्ति है। अगर साधु के पास में समता भाव नहीं है तो ये मान करके चलना कि उनमें साधुता नहीं है। साधु बनने के पहले समता का पाठ सीख लेना। और जो अपने परिवार के बीच में है, बोलो, जो अपने परिवार के बीच में 4 लोगों के साथ में नहीं रह सका, जो अपने परिवार में 4 लोगों के साथ में नहीं रह सका, ये मान करके चलना वो 4 प्रकार के संग में कभी नहीं रह सकता। इसलिए साधु बनने के पहले अपने परिवार के साथ में रहना सीखो। अपने परिवार के साथ में रहना, बोलो, अपने परिवार के साथ में रहना
सीखो। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी दीक्षा लेना है, क्या करना है? बोलो क्या कहे, क्या बोला उसने? दीक्षा लेना है। तो पूछा क्यों लेना है दीक्षा? बोले दीक्षा इसलिए लेना है कि मम्मी से बनती नहीं है। किससे? मम्मी से बनती नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और क्यों लेना है दीक्षा? मम्मी से नहीं बनती। बोले पापा से भी नहीं बनती है। किससे नहीं बनती है? पापा से नहीं बनती है, पत्नी से भी नहीं बनती है, पत्नी से भी नहीं बनती है, भाई से भी नहीं बनती है, खुद के बच्चों से भी नहीं बनती है, रिश्तेदारों से नहीं बनती है। इसलिए आप तो मुझे फटाफट दीक्षा दे दो। आप तो यहीं केस लॉन्च कर दो, यहीं पीछे कमंडल दे दो और मुझे दीक्षा आज ही आप दीक्षा दे दीजिएगा। मैंने कहा भैया जब तुम्हारी इतने लोगों से नहीं बनी तो हमसे बन जाए कोई जरूरी थोड़ी है। मैंने कहा भैया तुम्हारे अंदर दीक्षा की क्या नहीं है? तुम्हारे अंदर दीक्षा की पात्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है, मैं तुम्हारे दीक्षा नहीं दे सकता हूं। घर में रह करके ही समता भाव रख लेना। एक दिन बिना नमक का, बोलो ना, एक दिन नमक का खा के देख लेना, एक दिन अंतराय पालन करके देख लेना, एक दिन खड़े होकर के सामय करके देख लेना, और एक दिन सर्दी में बिना रजाई के सो करके चटाई पर सोना, और एक दिन घर में बिना पंखा के बैठ करके देख लेना, और एक दिन चल करके देखना, है ना। 10 बजे गर्मी में मंदिर आना बिना जूता बिना चप्पल के, है ना, गर्म लगे, और वापस मंदिर चल करके आना, और मंदिर से घर तक, बोलो, चल करके आना, और बोलो ना, चल करके, नमो सिद्धाड़म, चल करके। हितेश भाई ऐसे हित होने वाला नहीं है। चल करके बॉडी कब काम में आएगी 1.25 कुंटल की? नमो सिद्धाड़म बोलो, चल करके मजा नहीं, चल करके आना और चल करके जाना, और गरम लगे, है ना, तब समझना, है ना, समता भाव रहे, समझना कि हम गर्मी और सर्दी को हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। भैया दीक्षा लेना बहुत सरल है, पर उसे निभाना बहुत क्या है। इनको तो मालूम क्या है, जब हम आहार को निकलते हैं तो लोग पीछे पीछे जाते हैं और चौके में देखते हैं, क्या महाराज ब्रांडेड काजू खा रहे महाराज, वाकई में इधर देखो हमारे तरफ, वाकई में महाराज जी का गजब का पुण्य है, बोलो ना, वाकई में महाराज जी का। हमारे पारस जी तो इसीलिए चिंता में सूख गए।